जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के चीटे शकील साजिद के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक अज्ञात घुमंतु महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने करीब 1.5 महीने बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक ने महिला को खाना खिलाने का झांसा देकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। 17 जनवरी 2026 को कैवल्य धाम के पीछे परसदा खार स्थित एक खेत में महिला का अर्धनग्न शव मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन महिला की पहचान नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए 5 विशेष टीमें गठित की। 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। 100 घंटे से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लाखों कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने 28 फरवरी को महाराजा देवार उर्फ राजा देवार 22 साल को हिरासत में लिया। आरोपी कुम्हारी के रामनगर बजरंग चौक वार्ड 7 का निवासी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने विरोध भी किया, लेकिन उसे काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला इलाके में घर घर जाकर खाना मांग रही थी। उसने उसे खाना खिलाने का भरोसा दिलाया और बहाने के खेत की ओर ले गया। सुनसान जगह पर उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और शोर मचाने लगी। इस पर आरोपी ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एएसपी मणिशंकर चंद्रा के अनुसार दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुष्कर्म के प्रयास की बात सामने आई है। घटनास्थल से पुलिस ने एक चप्पल, टूटी बटन वाली शर्ट का बटन, A1 पाउच और पानी की बोतल जब्त की। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मामले में जांच जारी है। ग्वालियर में दिन दहाड़े कैश से भरा बैग लूटने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया। लूट की पूरी साजिश फरियादी के करीबी ने रची। आरोपियों को लगा था कि बैग में 1.5 लाख रुपए है, लेकिन उसमें 6.85 लाख रुपए मिले। थाना कंपू क्षेत्र का मामला। फरियादी वासुदेव शर्मा चूरू राजस्थान और वर्तमान में सिटी सेंटर महलगांव में रहते हैं। उनके जीजा संदीप शर्मा प्लाईवुड का व्यवसाय करते हैं और पार्टियों से कैश कलेक्शन का काम वासुदेव संभालते हैं। 25 जनवरी 2026 को वासुदेव विभिन्न पार्टियों से करीब 5 लाख रुपए लेकर MLB कॉलेज ग्राउंड में बैठे थे। उन्हें आखिरी पेमेंट 1.5 लाख रुपए और मिले, जिसकी जानकारी वे जल्दबाजी में रिपोर्ट में नहीं दे पाए। शाम करीब 6 बजे जैसे ही वे नाश्ता करने बाहर निकले, बिना नंबर की स्कूटी पर सवार 2 युवकों ने धक्का देकर बैग छीन लिया। जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस गोला मंदिर क्षेत्र तक पहुंची। संदिग्ध लोकेंद्र सिंह तोमर उर्फ बिट्टू को पहचाना गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम गुड़गांव पहुंची और बिट्टू समेत उसके साथियों को पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि राज शर्मा ने अपने साथियों हर्ष, बिट्टू, शिवम उर्फ बनिया और करण के साथ मिलकर साजिश की। राज का फरियादी से पहले से लेन देन था। उसी ने सूचना दी थी कि 1.5 लाख रुपए की डिलीवरी होगी। योजना के तहत आरोपियों ने पीछा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोला का मंदिर स्थित कमरे में बैग खुलने पर 6.85 लाख रुपए देखकर आरोपी हैरान हो गए। रकम का आपस में बंटवारा कर वे गुरुग्राम भाग गए। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई पूरी रकम और वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा जब्त कर ली गई। आगे जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक और मामला। मंत्रालय और अन्य विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए ठगी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। मामला पद्मनाभपुर थाना का। आरोपियों ने पीड़ित को पहले मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। जब नौकरी नहीं लगी तो NTPC में AE पद पर नियुक्ति दिलाने की बात कही। इसी बहाने अलग अलग किस्तों में रकम वसूली गई। पुलिस के हिसाब से बोरी गारका निवासी रविकांत साहू ने शिकायत दर्ज कराई।
उसने बताया कि प्रिया देशमुख और प्रशांत देशमुख ने नौकरी दिलाने के नाम पर भरोसा दिलाया। दोनों ने कुल मिलाकर 10 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में दिए। जब मंत्रालय में नियुक्ति नहीं हुई तो आरोपियों ने एनटीपीसी में असिस्टेंट इंजीनियर पद दिलाने का दावा किया। बाद में पीड़ित को ईमेल के जरिए फर्जी नियुक्ति पत्र भेज दिया गया। दस्तावेज देखकर कुछ समय तक उसे भरोसा रहा, लेकिन जैनिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो उसे संदेह हुआ। जांच में नियुक्ति पत्र नकली निकला। शिकायत के बाद पद्मनाभपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच हुई। पुलिस ने 28 फरवरी 2026 को प्रिया देशमुख 36 साल न्यू आदर्श निवासी को गिरफ्तार किया। न्यू आदर्श नगर निवासी को गिरफ्तार किया। इसके बाद 1 मार्च 2026 को सह आरोपी प्रशांत देशमुख 39 साल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र की ईमेल, प्रिंट कॉपी, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच जारी है। पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने अन्य लोगों को भी इसी तरह निशाना तो नहीं बनाया है। खंडवा में ऑनलाइन बुकिंग से पार्लर का काम करने वाली एक महिला ने बस ड्राइवर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मामला 6 गांव माखन थाना क्षेत्र का। पुलिस ने शिकायत के आधार पर देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के अनुसार उसका तलाक का मामला इंदौर कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट के निर्देश पर अलग रहने के दौरान वह बस से इंदौर से खंडवा आ जा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बस ड्राइवर आसिफ मंसूरी से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और मोबाइल नंबर साझा करने के बाद संपर्क बढ़ता गया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। पहली बार 1 अप्रैल 2025 को उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद 26 सितंबर 2025 तक 5-6 बार अलग अलग स्थानों पर शारीरिक संबंध बनाए गए। कभी बस को रास्ते में रोककर तो कभी प्रणाम सिटी स्थित किराए के मकान पर आरोपी पहुंचा। महिला ने आरोप लगाया कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह वापस इंदौर अपने पति के पास चली गई। महिला के पति ने बताया कि दोनों ने 2018 में लव मैरिज की थी। कुछ वक्त से आपसी मनमुटाव के चलते तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान बस ड्राइवर ने पति को झांसे में लिया। पुलिस ने थाना छगांव माखन में अपराध क्रमांक 40/2026 दर्ज कर बीएनएस की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला कायम। आरोपी आसिफ मंसूरी बलवाड़ा थाना पिपलोद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले के आगे की कानूनी जांच जारी है। लखनऊ में यूपीपीसीएल के ऑनलाइन बिजली बिल कलेक्शन से जुड़ी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 42 लाख रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया। कंपनी निदेशक की शिकायत पर कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में ऑनलाइन बिल कलेक्शन का टेंडर सरल ई सुविधा के माध्यम से संचालित होता है। इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ के कानपुर रोड स्थित नीलम हाइट्स बिल्डिंग में। कंपनी निदेशक अनुराग गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वाराणसी के जोनल मैनेजर शिवम श्रीवास्तव, कैश कलेक्शन एजेंट सुशील कुमार यादव, प्रिंस वर्मा और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर उपभोक्ताओं से जमा कराए गए 42.31 लाख रुपए बैंक में जमा नहीं कराए। 1 नवंबर को जमा की गई रकम को बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया। जब इस संबंध में जोनल मैनेजर से पूछताछ की गई तो उन्होंने रकम घर में रखे होने और अगले दिन बैंक में जमा कराने की बात कही, लेकिन बाद में भी पैसा जमा नहीं हुआ। बताया गया 6 नवंबर को वाराणसी भेजी गई जांच टीम को भी आरोपियों ने सहयोग नहीं दिया, संतोषजनक जवाब दिया ही नहीं। इंस्पेक्टर कृष्णा नगर पी.के. सिंह के अनुसार कंपनी निदेशक की शिकायत पर आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ गिरोह बनाकर साजिश के तहत गबन का मामला दर्ज हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल गहराई से की जा रही है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चिट्ठी दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने
तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।